to my channel. Hope you have watched my last videos, and today I am going to teach you the topic suspensions, and this topic is meant for class 9th. Here, introduction to suspensions. Before going to discuss the suspensions, let me recall you the previous lecture, and that was about the homogeneous mixture as well as heterogeneous mixture. तो वहां पे हमने बात होमोजेनियस मिक्सचर की। तो आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर दो पार्ट्स आते हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज नोन एज द सस्पेंशंस, एंड द सेकंड पार्ट इज नोन एज द कोलाइड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सस्पेंशंस की। तो अब जहां तक वर्ड सस्पेंशन का ताल्लुक है, तो सस्पेंशन का मतलब है यहाँ पे दो सबस्टेंसेस which are insoluble in water। तो वहां जहां पे हम insolubility देखते हैं वाटर के अंदर, तो at that time we can say it is a suspension। तो दूसरे लफ्जों में जब हम बात करेंगे सस्पेंशन की, तो हम ये कह सकते हैं कि सस्पेंशन एक ऐसा हेटेरोजेनियस मटेरियल है, एक ऐसा हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जहां पे हम ऑलवेज ये देखेंगे कि सॉलिड पार्टिकल्स है, they will remain suspended in the liquid। एंड उसके अंदर ये भी देखेंगे कि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स इस सस्पेंशन मिक्सचर के अंदर है, वो सारे मटेरियल्स जो पार्टिकल्स उसके हैं, they will remain suspended in the whole bulk of the medium। तो मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हम चॉक वाटर मिक्सचर ले लेते हैं। तो चॉक वाटर मिक्सचर में हमने यहाँ पे लिया चॉक प्लस वाटर, तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहेंगे। आगे जाके हम ये डिटेल में बात करेंगे इसको हम सस्पेंशन कैसे कहेंगे। तो एक और एग्जांपल ले लो, दैट इज नाउ हियर मडी वाटर। अब इस मडी वाटर को देख लो, इसमें भी हमें ये जो पार्टिकल्स इसके हैं, ये इतने क्वाइट लार्ज होते हैं, ये सारे हमें अपने आंखों से हम इनको देख पाते हैं। तो यहां पर भी ये बात समझ आ जाती है कि दिस इज अ सस्पेंशन, दैट इज नोन एज द मिक्सचर ऑफ सस्पेंशन। अब इस मिक्सचर को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरे लफ्जों में ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका जो कंपोजिशन है वो थ्रू द सेम नहीं रहता है, बिकॉज इसके अंदर पार्टिकल इज ऑलवेज रिमेनिंग इन अ मूविंग ऑर्डर। किसमें? इस सॉल्वेंट के अंदर। जो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स इस सॉल्वेंट के अंदर हमेशा घूमते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ये सारे के सारे इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, ये सॉल्युबल नहीं है। तो इसका यहाँ पे ये मतलब समझ आ जाता है कि सस्पेंशन जो है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो इनसॉल्युबल है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि व्हाट इज अ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन हमको हम बताएंगे यहाँ पे। अब गौर से देखिए, इस पिक्चर की ओर गौर से देखिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं a suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। यहाँ पे ये पिक्चर साफ दिखा देती है कि इसके अंदर सारे पार्टिकल जो है वो इस मीडियम के अंदर सस्पेंडेड है। तो इसको हम सस्पेंशन कह सकते हैं। वाई सस्पेंशन? क्योंकि हम इन पार्टिकल्स को अपनी आंखों से देखते हैं। तो ये हमारे पास जो ये सस्पेंशन की मैंने बात की, तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, और हम अपनी रोजमर्रा लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज फ्लोर वाटर मिक्सचर। जब हम पानी के अंदर आटा मिला देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है, एंड दैट मिक्सचर इज नोन एज द सस्पेंशन। नंबर 2 ले लो, सैंड वाटर मिक्सचर। उसमें वाटर के साथ जब आप सैंड मिलाओगे तो वहां पे ये पार्टिकल जो सैंड के हैं वो भी दिखाई देंगे। जिस तरह से आटे को मिलाया पानी के साथ, वहां के आटे के पार्टिकल्स हमें सारे पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज अ मिक्सचर एंड दिस मिक्सचर इज नोन एज सस्पेंशन। सैंड वाटर मिक्सचर, दैट इज अ सस्पेंशन। पेंट्स की बात करें, दैट इज अ सस्पेंशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करेंगे तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी हमारे पास मिक्सचर ऑफ सस्पेंशन है। क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में हम क्या देखते हैं? मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर। तो इस तरह से हमारे पास ये एक और एग्जांपल आ जाती है किसकी? सस्पेंशन की। अब इन डेफिनेशन के दो
आधार पे, ये जो अभी तक हमने सस्पेंशन के बारे में बात की, ये जो डिस्कशन अभी तक हम लोगों ने किया सस्पेंशन के बारे में, इसी डिस्कशंस के आधार पे अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। तो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टीज की ये आ जाती है कि सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर के लिए सिंपल हमारे पास इसका एक एविडेंस है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें हम एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं, लेकिन उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट वो सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। वो सारे पार्टिकल जो सॉल्यूट के होंगे वो उस पानी में आपको दिखेंगे, वो सस्पेंडेड रहेंगे, वो अनस्टेबल होके रहेंगे। तो वहां पे ऐसे मिक्सचर को हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। तो ये जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है इसमें हमने एक एग्जांपल ली थी चॉक वाटर मिक्सचर। तो नंबर 2 अब इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज। जो इन सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है इन सस्पेंशन, इस सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स आपको इसमें दिख रहे हैं, तो ये इतनी क्वाइट लार्ज है कि हम इनको अपने आंखों से देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहूंगा, वो ये कि जब इस प्रकार के इतने लार्ज पार्टिकल्स आपको दिखेंगे तो वहां पे सस्पेंशन जो है वो शो करते हैं, दे शो द टेंडोल इफेक्ट। तो ये टेंडोल इफेक्ट आप आगे जाकर क्लास में इसको डिटेल में पढ़ना, लेकिन यहाँ पे उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है क्योंकि इसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स हैं। दैट मीन्स जहां कहीं पर भी हम इस प्रकार के लार्ज पार्टिकल्स को देखेंगे तो वहां पे शो वो करेंगे, सस्पेंशन शो द टेंडोल इफेक्ट। And this is the second property of this suspension. And what is that? That is the size of the solute particles in suspension is quite large. Third property of the suspension is the particles of suspension can be easily seen. इसका कारण मैंने बता दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि ये इतने quite large है कि हम इनको easily अपने आंखों से देख सकते हैं। एंड देखने का यहाँ पे ये अभी भी इसके साथ मैंने बात की कि जितने ये लार्ज होंगे तो उतने ये देख सकेंगे, तो हम देख सकते हैं। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। तो अब हम सस्पेंशन की अगली और प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये साफ जाहिर है कि ये जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो इतने क्वाइट लार्ज है कि वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं हो सकते। एक स्मॉल छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप देख लो। सबसे पहले हम देख ले इसमें हमने क्या क्या लिया। पहला हमने लिया कॉनिकल फ्लास्क, दूसरा हमने फनल, फिल्टर पेपर और एक बीकर। तो बीकर में ऑलरेडी हमारे पास मिक्सचर बना हुआ है, तो उस मिक्सचर जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं, तो इस मिक्सचर में हमने चॉक पाउडर और वाटर मिलाया हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स है क्या वो इस फिल्टर पेपर से पास होंगे कि नहीं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल विजुअल में देख लो, हमने ये प्रूव किया है। यहाँ पे जो नीचे इसमें से जो ऊपर से जब आप बीकर से पानी डाल रहे हो फनल के जरिए जहां पे फिल्टर पेपर लगा हुआ है, तो आप देखिए फिल्टर पेपर से नीचे फनल के जरिए आपके पास पानी नीचे आ रहा है, बिल्कुल पानी आ रहा है विदाउट एनी पार्टिकल्स। और जो पार्टिकल्स इसके हैं वो सारे के सारे कहां पे जमा हो रहे हैं? वो सारे के सारे जमा हो रहे हैं फिल्टर पेपर पे। तो जहां पे ये जमा हो रहे थे at that time we can say these are the residues। ये रेजिड्यू सारे के सारे ये सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द चॉक है। और नीचे जो पानी आपको दिख रहा है वो जो नीचे जमा हो गया उसको हम at that time we can say it is a filtrate। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से भी ये प्रूव हो जाता है कि ये सस्पेंशन है। तो अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि the suspensions are unstable। Why? वो हम बात करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। इसमें ये जो अनसेटेबिलिटी की बात आ गई, अनसेटेबल जब हम बोल रहे हैं, यहाँ पे ये सारे जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं इस ट्रफ ऑफ वाटर में, जो ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये सारे पार्टिकल्स इसमें मूविंग कर रहे हैं।
यानी दैट मीन्स ये सस्पेंडेड है इसके अंदर। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये अनस्टेबल है? अनस्टेबल का मतलब है अगर थोड़ी देर के लिए हम इस ट्रफ ऑफ पार्टिकल्स को, वाटर को, मिक्सचर को कहीं पे रख के अनडिस्टर्ब्ड रखे, तो इसके साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना करें। तो यहाँ पे ये दिखेगा कि इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स है ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाके इस ट्रफ ऑफ वाटर के बीकर में नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। उसे हम दूसरे लफ्जों में सेडिमेंटेशन भी कह सकते। तो ये नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। जब ऐसे पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल हो जाएंगे, एट दैट टाइम वी कैन से the particle, the suspension is or unstable। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखेंगे। A suspension scatters a beam of light passing through it because its particles are quite large। यहाँ पर भी ये सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्वाइट लार्ज है। जब क्वाइट लार्ज पार्टिकल्स होंगे तो वहां पे जो लाइट जो है, सोर्स ऑफ लाइट जो है, वो इजिली इसमें पास हो जाता है। तो वो इसके लिए एक पाथ बना देता है। तो यहां पर भी आज ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो सस्पेंशन है वो इस प्रकार की एक्टिविटी से पता चलता है, जहां पर हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन scatters a beam of light passing through it because its particles are very quite large। तो आज हमने बात की सस्पेंशन के बारे में। तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कोलाइड्स की। And this is my first interactive lesson. Hope you liked it, and if you want me to continue the same kind, let me know in the comments below. Till then, stay safe, keep learning. Goodbye.